Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy, and this is the sixth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस किया था डेमोक्रेसी के, और उसमें हम लोगों ने 3 फीचर्स डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग फोर्थ जो फीचर है डेमोक्रेसी का, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये एक फीचर है डेमोक्रेसी का. आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक केस स्टडी है जिम्बाब्वे की, उसको देखेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे. जिम्बाब्वे अटेंड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. 1980 में 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली, और उस समय वाइट्स वहाँ रूल करते थे जो कि माइनॉरिटी में वहाँ पे थे. They were not in the majority in Zimbabwe, but they are in minorities. तो 1980 में उन लोगों को जिम्बाब्वे को आज़ाद करना पड़ा. Since then, the country has been ruled by JNUPF, Zimbabwe National Union Patriot Front, इसका नाम है. The party that leads to the freedom struggle. और ये पार्टी जो है उसने ही आज़ादी दिलाई जिम्बाब्वे को फ्रॉम द वाइट्स. Its leader रॉबर्ट मोकाम्बे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. और जब से आज़ादी मिली वहाँ पर लगातार रॉबर्ट मोजाम्बे जो इस पार्टी के लीडर थे, उन्होंने रूल आउट किया जिम्बाब्वे को. इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय JNUPF. तो ये जो पार्टी थी JNUPF, इसने रेगुलरली वहाँ पर इलेक्शंस कराए और लगातार जो है रॉबर्ट मोजाम्बे वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे. तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से वहाँ एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई जिम्बाब्वे में, और उसके जो सबसे लीडिंग पार्टी थी जिसने फ्रीडम फाइट को वहाँ लीड किया था, वो थी JNUPF. और इस पार्टी के जो लीडर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और लगातार कई वर्षों तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं. इसमें कहाँ डेमोक्रेसी के फीचर्स का वायलेशन होता है, आइए उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे मोजाम्बे, वो बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस में शामिल हो जाते थे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. तो प्रेसिडेंट मोकाम्बे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. वो इलेक्शन के दौरान बहुत सारे अनफेयर चीज़ों को अपनाते थे. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. उनके रिजिम में, उनके शासन के दौरान कई बार जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया बाय द मोजाम्बिक पार्टी, और उनके पावर को इंक्रीज किया गया. यानी प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज करने के लिए कई बार वहाँ के जिम्बाब्वे के संविधान में संशोधन किए गए, और उनके अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही थी लोगों के प्रति, उसको भी कम कर दिया गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल्स ऑफ द जिम्बाब्वे. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल. और इन संविधान संशोधन के द्वारा जितने भी प्रोटेस्ट पब्लिक के द्वारा किए जाते थे या डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, इन सबको इलीगल घोषित कर दिया गया और कहा गया कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है इन जिम्बाब्वे. देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की किसी तरह से कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती है इन जिम्बाब्वे. और ये सारी चीज़ें संविधान संशोधन के बाद ले करके आया गया. जब संविधान में अमेंड किया गया तो इन सब लॉज को उसमें इंक्लूड कर दिया गया. टीवी एंड रेडियोज वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. टीवी और मीडिया जो थी, टीवी और रेडियो जो उस समय के थे, उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था. और गवर्नमेंट एंड गेव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन. और जो रूलिंग पार्टी कहना चाहती थी, जिन बातों को कन्वे कराना चाहती थी इन पब्लिक, उन्हीं बातों को ब्रॉडकास्ट किया जाता था थ्रू टीवी एंड रेडियो. तो ये एक तरह से मीडिया पर प्रतिबंध था कि उनको सेलेक्टिव चीज़ें ही प्रसारित करनी है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी दिखा सकते हैं. तो उन चीज़ों को सेंसर कर दिया जाता था और
जो एक नज़रिया गवर्नमेंट का होता था, जो बातें गवर्नमेंट पब्लिक तक पहुंचाना चाहती थी, उन्हीं बातों को, उन्हीं वर्जन्स को लोगों में स्प्रेड किया जाता था थ्रू टीवी एंड रेडियोस। तो मीडिया को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। कोई प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता था प्रेसिडेंट के खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी इन चीज़ों के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी कहती है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन वो शांतिप्रिय ढंग से हो, उसमें वायलेंस ना इंक्लूड हो। अगर आप पीसफुली कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो उसको सप्रेस किया जा रहा था बाय मेकिंग द लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोजाम्बिक की जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से ऑथोरिटेरियन हो गई थी, या डिक्टेटर रूल वहाँ पे। कहने को तो इलेक्शंस था, लेकिन इलेक्शंस जीतना मोजाम्बिक के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेयर अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। अभी इन लोगों ने जजेस पे दबाव देना शुरू कर दिया था। मोजाम्बिक की जो गवर्नमेंट थी वो जजेस की बातों को नहीं, कोर्ट की बातों को इग्नोर किया जाता था। जो जजमेंट्स आते थे गवर्नमेंट के खिलाफ उनको इग्नोर कर दिया जाता था, और जजेस को धमकियां मिलने लगती थी, उनको प्रेशराइज किया जाता था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जजमेंट किसी तरह का नहीं पास करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट पे प्रतिबंध था, मीडिया पे प्रतिबंध था, लोगों के प्रोटेस्ट पे प्रतिबंध था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता रही हैं कि वहाँ एक तरह से डिक्टेटरशिप था, एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ वर्क कर रही थी इन जिम्बाब्वे। तो इन सारी चीज़ों से वहाँ की पब्लिक जो थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी, और अंततः प्रेसिडेंट रॉबर्ट मोजाम्बिक वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 में 2017 में उनको उनके ऑफिस से हटा दिया गया और उनका रूल यहाँ समाप्त हो गया। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या समझ, इस केस स्टडी से हम लोग क्या पाते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिम्बाब्वे के इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या पाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे सो दैट पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो चुनी गई बाय द पीपल वो अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि एक पार्टी जिसने फ्रीडम फाइट को लीड किया जिम्बाब्वे में, जब वो सत्ते में आई तो उसके जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मोजाम्बिक, उन्होंने किस तरह से अनडेमोक्रेटिक काम किया। तो ऐसा नहीं है कि जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी वो हमेशा सही काम करेगी, वो भी अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर सकती है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट, हालांकि वो पॉपुलरली चुनी गई हो, फिर भी उस पर एक निगाह रखने की ज़रूरत होती है कि कहीं वो अनडेमोक्रेटिक काम ना करे। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑथोरिटेरियन हो जाए, पॉपुलर लीडर्स भी कभी कभी ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं। तो जो बहुत पॉपुलर लीडर है जैसे मोजाम्बिक थे, वो भी एक बहुत पॉपुलर लीडर थे क्योंकि उनकी पार्टी ने लीड किया था और वो भी फ्रीडम फाइट में शामिल थे, तभी तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर होने के बावजूद उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने अनडेमोक्रेटिक काम किए। तो ये समझना कि एक पॉपुलर लीडर अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है, ये डेमोक्रेसी के लिए घातक हो सकती है बात। यानी कि एक पॉपुलर लीडर भी डेमोक्रेसी में अनडेमोक्रेटिक काम कर सकता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो इलेक्शन जीत करके आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकती है सिर्फ इसलिए कि वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम लोगों को जानना होगा और समझना होगा कि उसके भी कुछ दायरे हैं, उससे बाहर जाके वो एक ऑथोरिटेरियन रूप में काम नहीं कर सकती है वो गवर्नमेंट। तो एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। एक रूपरेखा बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी मेजर डिसीजंस लेने हैं तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे और तब फिर वो
उन पे एक लॉ बनाया जाएगा। तो हर मेजर डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो बहुत सारे कंसल्टेंसी से गुजरते हैं, यानी कि बहुत सारे वाद विवाद, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है और तब कोई लॉ फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसा नहीं कि अगर एक पॉपुलर गवर्नमेंट है तो वो कोई भी डिसीजन अपना पब्लिक पे थोप सकती है। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तरफ से, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का है या जो लॉज उस कंट्री में है, ये बताते हैं कि जो ऑफिस बियरर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उन पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, सर्टेन राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, और उनकी वो जिम्मेदारियां उनसे दूर नहीं जा सकती हैं। वो जब तक उस पद पे बने हुए हैं, वो एक संवैधानिक पद है और उस पद पे वो व्यक्ति जब तक बैठा हुआ है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और लोगों के राइट्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोगों के राइट्स को नज़रअंदाज करके काम कर सकता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोगों ने जाना बाय द केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे। अब हम लोग देखेंगे कि इस केस स्टडी से कौन सा एक बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी उभर करके सामने आता है। दिस विल बी द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये चौथा और अंतिम फीचर है डेमोक्रेसी का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जब वो रूल करती है तो उसको एक लिमिट के अंदर अपने रूल करने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल होती हैं और उसके दायरे में रहते हुए किसी भी एक पार्टी को जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है उसको उस दायरे में रहते हुए अपने काम करने चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।